जो आप करके आए हो अभी, क्या वो हमारे प्लान का हिस्सा था? नहीं, मुझे जवाब दो, जो आप करके आए वो प्लान का हिस्सा था? कुछ और नहीं सोच सकते थे? कोई और रास्ता निकाल लेती थी? ये सब करने की क्या जरूरत थी सक्षम जी? गोपिका प्लीज मेरी बात सुन। क्या सुनो? कुछ बचा है सुनने के लिए? गोपिका अपना प्लान सेफ रहे इसलिए मैंने रात सोने का नाटक किया प्रिया के साथ, बस। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है सक्षम जी। वो एक नाटक था। गोपिका तुम्हें क्या लगता है मैं उस प्रिया के साथ पगली? तुम सोच भी कैसे सकती हो? प्लीज अब मेरी बात सुनो अच्छे से। कल रात क्या हुआ मैं बताता हूँ। स्वारात में दूध पीना कुछ ओल्ड फैशन हो गया बेबी। पुरानी यादें ताजा करें। लेट्स रेज अ टोस्ट। व्हाट डू यू से? Sure, baby. अकेले अकेले cheers? Of course not. Sorry. Bottoms up. ऐसा लग रहा है मैं उड़ रही हूँ. Let's dance, baby. Yeah, sure. You like it? स्लीपिंग पिल। उसका असर खत्म होने से पहले मैं उसके साथ जाके सो गया और अपनी टी शर्ट उतार दी ताकि उसे यकीन हो जाए कि कल रात में उसके साथ सोया था। गोपिका तुमने कैसे सोच लिया? गोपिका मैं तुम्हारा हक कभी किसी को नहीं दे सकता। आखिरी सांस तक मैं तुमसे प्यार करूंगा। तुमसे प्यार करता हूं, करता था और करता रहूंगा। सुना तुमने? सॉरी सक्षम जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गोपिका अब क्यों रो रही हो? मैंने आपको गलत समझा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जब मैंने आपको प्रिया बहन के साथ उस हालत में देखा, मैं बहुत घबरा गई थी सक्षम जी। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं गोपिका तुम्हारे लिए कोई भी होता ना तो यही सब लगता उसे। आफ्टर ऑल मैंने एक्टिंग इतनी अच्छी की है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बॉम्बे जाकर फिल्मों के लिए ट्राई करूं तो काम मिल सकता है ना? अरे फिल्म में ना सही, कम से कम टीवी में तो काम मिल जाएगा। कहीं नहीं जाएंगे आप, समझे? अच्छा सॉरी बाबा, आई एम सॉरी। देखिए गोपिका, मजाक तो उस प्रिया का बनेगा। उसे लगता है मैं उसके साथ हूं और तुम मेरे दिल से आउट। बहुत गलत लगता उसे। सक्षम जी, ये जो भी कुछ हुआ, इससे प्रिया बेन का भरोसा आप पर पूरी तरीके से बढ़ गया है। आखिरी चाल चलने का वक्त आ गया है। देखना चाहते सुभद्रा ने क्या बनाया है? देखिए, देखिए, सब कुछ याद आ गया उसे। उस रात को जो हुआ था हूबहू वही बनाया है उसने। वो तो अच्छा हुआ आज सुबह उनके कमरे में मैं चली गई, वरना क्या होता। देख रहे हैं आप? वैसे उन्हें कुछ याद नहीं है कि उन्होंने ये सब कुछ बनाया है। लेकिन हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। जो चीज एक बार याद आ गई वो दूसरी बार भी आ सकती है, और तब परिवार वाले आजू बाजू रहे तो। नहीं नहीं नहीं, ये स्केच देख के सुभद्रा को कुछ भी याद आ जाए इससे पहले इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। जल्दी जल्दी कीजिए। तो यही वो सच है ना जो आप दोनों मुझसे छुपाना चाहते थे?
इस तस्वीर के पीछे क्या कहानी है, ये मैं सुभद्रा बहन के मुंह से ही सुनूंगी। रुकिए मीठी बहन, आप अपने ही परिवार की बर्बादी को बुलावा देने जा रही हैं मीठी बहन, मत कीजिए ऐसा। बस मीना, सक्षम के पिताजी आप दोनों के मुंह से परिवार की तबाही तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये सुन सुनकर मैं थक चुकी हूं। आप दोनों तो अपनी जबान से ये सच कहना नहीं चाहेंगे। मैंने लाख प्रयास किया, परंतु अब मैं स्वयं सुभद्रा बहन के पास जाऊंगी और उनके मुंह से सुनूंगी सच क्या है। सच सुनना है ना तुम्हें? जी। मैं बताता हूं। हे कृष्ण भगवान, हमारे परिवार में इतनी बड़ी घटना घट गई और आप दोनों में से किसी ने मुझे बताया तक नहीं। इतने वर्षों तक चुप रहे, ये राज मुझसे छुपाया, उस वक्त क्यों नहीं बताया मुझे? मीठी बहन आप मथुरा गई हुई थी और जब तक आप लौटी बात संभल चुकी थी मीठी बहन, इसीलिए आपसे कुछ नहीं कहा। मीठी बहन, ये सब सुनने के बाद भी आप चाहती हैं कि सुभद्रा को सब कुछ याद आ जाए? बोलिए मीठी बहन। फाइनली सक्षम मेरा हो गया, लेकिन इतनी पीनी नहीं चाहिए थी रात को, कुछ याद ही नहीं आ रहा। फिर क्या फर्क पड़ता है, सक्षम को तो याद है ना, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। ओ, हेलो पूजा, तुम फिर से आ गए? क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है मुझ पे? पहले बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब तुम्हें देख के जलन होती है। चलन? ये कौन सा नया ड्रामा है? ड्रामा नहीं, हकीकत है। तुम्हारे सामने ही तो है ये हकीकत। अब देखो ना, मैंने इस परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? ठेंगा, शून्य। और तुमने इस परिवार के खिलाफ क्या क्या नहीं किया, और तुम्हें क्या क्या नहीं मिला? शादी, प्यार, पति। वैसे शादी से याद आया प्रिया बेन, तुम्हारी शादी अभी तक दर्ज नहीं हुई ना? इससे क्या फर्क पड़ता है? पति और पत्नी के बीच में अगर प्यार है ना, वही बहुत है। ये सब की क्या जरूरत है? अब देखो ना, मेरे पास वो कागज है, लेकिन सक्षम जी और मेरे बीच में कोई प्यार ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर भविष्य में तुम्हारे और सक्षम जी के रिश्ते में अगर कोई गड़बड़ हो तो ये कागज बड़ी काम की चीज है। मतलब एलिमनी, जैसे आज देखो, मैं मांग सकती हूँ क्योंकि मेरे पास वो कागज है। तुम्हारे पास कागज ही नहीं है तो मांगूंगी कैसे? बट इतना जरूरी भी नहीं है। प्रिया बेबी, प्रिया, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, कितनी आवाजें दी, कहाँ थे तुम? तुम्हें पता ना, कल रात के बाद एक पल भी तुम्हारे बगैर रहना मेरे लिए काफी मुश्किल। सक्षम, मुझे हमारी मैरिज रजिस्टर करवानी है अभी। क्यों? हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, प्यार मोहब्बत है, तो फिर ये रजिस्ट्रेशन की बात कहाँ से की? प्रिया, सारी रस्में हुई थी, याद है ना तुम्हें? हाँ, सारी रस्में हो गई हैं तो क्या मुझे हर तरह से तुम्हारी वाइफ बनना है, इमोशनली भी और लीगली भी। प्रिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पहले ही एक बार रजिस्ट्रेशन जा चुका हूँ इसके चक्कर में, अब बार बार वहां जाते हुए अच्छा लगता है? तुम ही बताओ। हाँ, अच्छा नहीं लगता इसलिए मेरी मैरिज रजिस्टर नहीं होगी? नहीं सक्षम, मुझे मेरी मैरिज रजिस्टर करवानी है। आई डोंट नो, यू डोंट हैव एन ऑप्शन, बस करवाना है। क्या प्रिया, तुम भी ठीक है? ओके, खुश।
हितेन, हाँ माँ। कर ले। चुप छुपा के करने से तो अच्छा है कि खुले में कर ले। क्या बोल रही हो, समझा नहीं। यही कि मुझे कियारा के बारे में सब पता है। क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है माँ? मैं तो अपने दोस्त करण से बात कर रहा था। हाँ। अच्छा, आ, बैठ यहाँ माँ, मैं अरे बैठ बेटा। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मेरी वजह से वो तेजल तेरी जिंदगी में आई। मैंने फंसा दिया ना तुझे, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं ही वो गलती सुधारूंगी, कियारा से तेरी शादी करवा के। क्या? हाँ, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। मैं कियारा से कैसे? कैसी शादी? हाँ, आज तक तेजल ने तुझे कुछ दिया है? एक कप चाय बना कर भी दी है? प्यार से कभी बात की है? जब देखो तक ताने फेंकती रहती है तेरी तरफ। माँ, जो भी है बीवी है वो मेरी। मुझसे दूसरी शादी नहीं हो पाएगी। सॉरी। लगता है दूसरा पैतरा अपनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, पर एक बार ठंडे दिमाग से सोचना। जो मैंने कहा वो वक्त हाथ से निकल गया तो फिर कियारा भी नहीं मिलेगी। और तेजल का क्या है, क्या पता वो खुद ही तुझे छोड़कर चली जाए। हाँ, सोचना। एक मिनट। तेजल मुझे क्यों छोड़ेगी? अरे क्यों नहीं छोड़ेगी? हाँ, इतने बड़े घर की बेटी है वो, क्या हम जैसे गरीब के साथ वो खुश रह पाएगी? और वैसे भी पाँव कहाँ टिकते हैं उसके? वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है? कुछ पता भी है तुझे तेरी बीवी के बारे में? हाँ, पता है कुछ? लेकिन मैं भी तो उसके पीठ पीछे। हाँ, बोल। नहीं, कुछ नहीं। तो मेरी सुन, इससे पहले तेजल तुझे छोड़े तू उसे छोड़ दे और कियारा जैसी सुंदर, सुशील, अमीर लड़की से शादी कर ले। और क्या चाहिए? हाँ? हैं? आप कियारा से मिले हो? अरे मेरे ऐसे नसीब कहाँ, पर तुझे पसंद है ना, इसलिए मुझे भी पसंद। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम जो ख्याली पुलाव बना रहे हैं, इससे पहले कियारा से मिलना तो पड़ेगा ना। हाँ, तो कियारा से मीटिंग सेट कर और तेजल वाला मामला मैं सेट करती हूँ। मीटिंग सेट कर। अगर मीठी बहन इस तरह सीरियसली बैठी रही तो घर वाले तो सवाल पूछना शुरू कर देंगे। अपने जमीर और परिवार के प्यार के बीच में फंस गई है मिथिला। वैसा कुछ नहीं करेगी, तुम चिंता मत करो, वो राज नहीं खोलेगी। भैया लेकिन इतनी जल्दी मुझे कहाँ लेके जा रही तुम? मैरिज रजिस्ट्रेशन की शॉपिंग करने। मुझे बेस्ट दुल्हन दिखना है और तुम्हें बेस्ट दूल्हा। भैया जब तुम शॉपिंग करने जा ही रही हो तो मेरी शॉपिंग कर लेना। वो कह रहे हैं मुझे लॉयर के पास जाना है, वो रजिस्ट्रेशन की बात करनी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बेबी। ओके, मैं कर लूंगी शॉपिंग। सी यू, बाय। सी यू। प्रिया बेबी, जा ही रहे हो तो मेरे लिए भी कुछ लेके आना। तुम्हारे मैरिज रजिस्ट्रेशन में मुझे भी तो अपना बेस्ट दिखना है। ओके, बाय बेबी। गोपिका बाऊ, ये सब क्या है? क्या है मतलब? तमाशा। ये क्या तमाशा कर रही हो गोपिका बाऊ? मुंह दिखाई के वक्त तमाशा, और अब ये मेरे लिए भी कपड़े लेकर आना, ये सब क्या है गोपिका बाऊ? मेरी गोपिका बहू ऐसी कभी नहीं थी। मेरी अब तुम सिर्फ पैसा 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 पैसा, पैसे को ही महत्व दे रही हो। क्या तुम्हारे लिए परिवार, प्यार, इज्जत, पति कुछ भी नहीं है? जीत के बहुत करीब है तू गोपिका। आखिरी कदम मुश्किल है लेकिन अब पीछे नहीं हट सकती तू। प्यार, इज्जत, किस प्यार और इज्जत की बात कर रही है आप? आपके ये बेटे ने प्रिया बहन के साथ मिलके मुझे धोखा दिया है
आफ्ताब कहाँ थी अब क्यों चिल्ला रही है मुझ पर? बस करो गोपिका, ये क्या तरीका है मीठी बहन से बात करने का? पूरे परिवार के खिलाफ जाके मीठी बहन ने तुम्हारा साथ दिया और तुम उनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। मेरा साथ दिया, इन्होंने मेरा साथ दिया अपने खुद के फायदे के लिए। जेब ढीली नहीं करनी है, एलिमनी नहीं देनी है। मुझे तो लगता है आप लोगों का इरादा ही नहीं है कि आप मुझे मेरे हक के पैसे दो, मेरी एलिमनी दो, ना ही आपको प्रिया बेन को इस घर की बहू के रूप में स्वीकारना है। क्या लगा क्या रखा है आप दोनों ने? अपने बेटे की अब तीसरी शादी करवानी है क्या? गोपिका! आवाज ऊंची करने से कुछ नहीं होगा। मुझ पे चिल्लाइए मत, अपने बेटे को समझाइए, सिखाइए। कैसे संस्कार दिए आपने अपने बेटे को? माँ है ना आप इसकी। और क्या मुझे तो लगता है धोखा देना आपके पूरे खानदान के खून में। आगे अगर एक शब्द भी बोला मेरे बेटे के खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सक्षम, क्या कर रहे हो ये? छोड़ो मिथिला का हाथ। और तुम इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि अपनी मां का हाथ रोक लिया? क्या अर्थ समझो इसका? मुझसे नजरें मिलाकर बात करो सक्षम। तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मेरा पहला प्रश्न, जब तुमसे कुछ भी पूछूं तो तुम मुझसे नजरें चुराकर बात करते हो। दूसरा प्रश्न, अपनी मां के सर पर हाथ रखकर अपनी मां की कसम खाकर बोलो, क्या तुम सच में मेरी गोपिका बहू की जगह प्रिया को देना चाहते हो? उत्तर दो मुझे। बहुत कलेश हो गया है, अब खत्म करो ये ड्रामा भैया। आपने नहीं बताया ना तो मैं बता दूंगा। नहीं 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 नहीं, कुछ मत बताना, वरना मैं दोबारा वीडियो बनाकर कैसे ब्लैकमेल करूंगी। अगर तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है तो तुमने मेरा हाथ क्यों रोका सक्षम? अने तमे गोपिका बहू, पैसे चाहिए ना तुम्हें? तो ठीक है, 49% हिस्सा हमारा है। मैं मिथिला मोदी आज अभी इसी वक्त 49% हिस्सा तुम्हारे नाम करती हूँ। पैसे चाहिए ना? पैसे लो और निकलो यहां से। चुप क्यों हो? अभी तो तुम्हें पैसे देने की बात कर रही हूं ना, तो आप उत्तर क्यों नहीं दे रही हो? नहीं, ऐसे उत्तर नहीं दोगी तुम।
दोनों को मिथिला मोदी के सर की कसम, जो भी है सच बोलोगे। बताओ क्या है सच? पैसे मिलने पर तुम चली जाओगी और तुम बताओ अपनी माँ को क्या है सच?